हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती 2025 में आ चुकी है, जिसमें 7,500 पद है। लेकिन आपकी एग्जाम डेट फिक्स 30 अक्टूबर को दी है और हमें उसी हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। आगे डेट बढ़े ना बढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपनी तैयारी 30 अक्टूबर को हमारा पेपर है उसी हिसाब से करनी होगी। इसीलिए मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए कि एमपी पुलिस 2025 में अगले 45 दिन में कैसे पढ़ना है, और सबसे जरूरी कि पढ़ना वही है जो आता है। देखो, सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, लार्ज है, लेकिन क्या 45 दिन में हम कवर कर सकते हैं क्या सब? नहीं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 45 दिन में पूरा सब कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन याद नहीं होगा। रिवीजन कब करोगे आप, है ना? तो वो चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो मैं आपको बस इतना आज बताने आया हूँ कि 45 दिनों में हमें करना क्या है। जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा कि अगले 45 दिनों में हमें क्या करना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, ये सिलेबस है उसके पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी पर। तो आप वैकेंसी देखो, यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है। आपका ऑनलाइन आवेदन कब से चालू हो गए? 15 तारीख से। कब तक चलेंगे? 29/9 तक। ठीक है, मात्र 14 दिन दिए हैं। तो पिछली बार भी ऐसा ही दिया, तो लास्ट दिन साइड नहीं चलती है। तो फॉर्म सबसे पहले डाल देना। जिस एग्जाम में आप बैठना चाहते हो उसका फॉर्म पहले डाल देना, उसके बाद ही सब चीज़ें करना। अभी 1-2 दिन में डाल देना। ठीक है, ये संशोधन की तिथि होगी। और ये सबसे जरूरी सूचना, परीक्षा का दिन देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, 30/10/2025। मतलब अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगी आपकी एग्ज़ाम। ठीक है, और हमें इसी हिसाब से तैयारी करना है। ये फॉर्म फीस सभी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ दी हुई है। आपकी एग्ज़ाम 30/10 से प्रारंभ हो रही है और एक सुबह की शिफ्ट में होगी, एक शाम की शिफ्ट में होगी। ये तो इससे संबंधित कुछ सूचना थी। देखो, पुलिस आरक्षक के 7,500 भर्ती में रोजगार पंजीयन, जो सबसे इम्पोर्टेंट था, रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता खत्म करने से युवाओं में नाराजगी। नाराजगी किस लिए? कि भाई अदर स्टेट वाले बहुत सारे फॉर्म भरेंगे, क्योंकि यूआर कैटेगरी का कट ऑफ हाई जाने वाला है। देखो, मैं आपको बोल दूं कि कट ऑफ लो जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि रोजगार पंजीयन हो गया, अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म भरते हैं, सिलेबस वही है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में चर्चा करने वाला हूँ। इसीलिए हमें पढ़ना क्या है, जो हमारे काम का हो। देखो, पिछली भर्तियों में लागू थी शर्तें, है ना? ये है नियम की रोजगार पंजीयन का मतलब है कि रोजगार कार्यालय में किया गया पंजीयन समय समय पर हमें इसे अपडेट कराना होता है। और पहले तो बहुत ज़्यादा ही जरूरी था, ये नहीं होता था तो कभी कभी बाहर भी कर दिया जाता था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये भी हट गया, तो इसकी वजह से भी फॉर्म जो आपके थे वो तो ज़्यादा डलेंगे ही सही इस बार, है ना? तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो ये एग्ज़ाम आपकी। अब बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक क्या? ये सर क्या मतलब, कैसे तैयारी करें फिर हम? तो तैयारी आपको ऐसे करनी है कि आपका इसमें मैथ से लगभग आएगा 30 नंबर का। ठीक है, रीजनिंग आएगी आपकी 35 नंबर की, जीके जीएस और साइंस सब मिलकर, हाँ, जो साइंस जीके जीएस होता है वो 35 नंबर का। तो ये आपको मान के चलना है कि इतना तो आएगा, और आया भी है पिछली बार, है ना? अब हमें सब मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है? तो मैथ्स में आप सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब कि यार आपको ये पता होना चाहिए कि आता है क्या है। आप ट्रिग्नोमेट्री लेके बैठ गए, एक क्वेश्चन आता है या नहीं भी आए। अब ज्योमेट्री लेके बैठ गए हो, आता नहीं आता है। आपका मेन पोर्शन होगा इसमें अरिथमेटिक, है ना? जो हमारा अरिथमेटिक होगा वो हमारा मेन चैप्टर होगा। मतलब इससे ही सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, है ना, अरिथमेटिक से। तो आपको सबसे पहले मैथ्स में अरिथमेटिक पे फोकस करना है। जितना भी आप अरिथमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं, परसेंटेज से लेके प्रॉफिट एंड लॉस से लेके जितने भी, मैं नाम तो बहुत सारे हैं, 20 चैप्टर होंगे लगभग। जहां तक नाव धारा से लेके सब जितने भी चैप्टर है, आपको सबसे पहले क्या करना है, उनका जिन्हें पढ़ रखा है उनको रिवीजन करना है। और जिन्हें नहीं पढ़ रखा है उनको क्या करना है, उन चैप्टर को कवर करना है जल्दी से जल्दी। ज़्यादा टाइम नहीं लेना। डीप में नहीं पूछेगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। कोई हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अच्छे क्वेश्चन आएंगे लेकिन थोड़े कैलकुलेटिव आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ आउट ऑफ ही दे दिया, है ना? ऐसे भी रीजनिंग में आपकी 35 नंबर की रीजनिंग आएगी, और दोनों मिलाकर 65 नंबर बन रहे हैं, है ना? मैथ और रीजनिंग मिलाकर कितने बन रहे हैं? 65। सॉरी, पेन नहीं चल रहा है, तो 65 पे यहाँ पर हमारे नंबर बनते हैं। तो देखो, इन दोनों को अगर जिसने कवर कर लिया, ये 65 आउट ऑफ 65 आप ला सकते हो। मैं क्लियर बोल रहा हूँ। सर ये क्या बात हुई, ऐसे आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। 65 आउट ऑफ 65 आपके आ सकते हैं, अगर क्वेश्चन गलत ना हो तो।
ये मेरा अनुभव है, 2 बार एग्जाम निकाल चुका हूँ मैं। मुझे अनुभव है कि इसमें स्कोर करने के बाद ही हम जीके जीएस में कितना स्कोर कर पाते हैं वो हमारा पॉजिटिव रहेगा भाई। पढ़ना तो वो भी है, छोड़ नहीं सकते हम, है ना। पढ़ना तो वो भी है, जैसे इसमें आप जीके जीएस में आप 20 नंबर का करके आ जाओ, है ना। जीके जीएस में आप 20 नंबर का करके आ जाओ, तो 20 नंबर का करके आ गए तो क्या हुआ, 65 और 20 कितने हो जाएंगे, 85। 15 नंबर का ही हुआ सर हमसे तो भी कितने हो जाएंगे, 80। और 5 नंबर आपके तुक्के लग गए तो भी कितने हो जाएंगे, 85। तो हमें टारगेट जनरल वालों को तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि आप लोगों को 80 करना ही पड़ेगा। और ओबीसी भी कोई कम नहीं है, ओबीसी भी ज्यादा फॉर्म डलते हैं, तो ओबीसी का भी लगभग 80 मान के ही चलो। आप पिछली बार ही चला गया था लगभग 77। तो मेहनत तो हमें जम के करनी है। तो मैथ्स में मैं क्या बोल रहा हूँ, बस अरिथमेटिक पे फोकस करो, रीजनिंग में आप फोकस करो। रीजनिंग तो सभी कर लेते हैं, सिंपल आएगी। रीजनिंग में आपको मिरर इमेज के बहुत सारे एक साथ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपको कथन निष्कर्ष करना, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग एंड ऑर्डर, और क्यूब एंड क्यूबॉइड जो नया चैप्टर है, इन इक्वेलिटी, ऐसे बहुत सारे चैप्टर है। रीजनिंग हो जाएगी, पेपर कटिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो वो टेंशन नहीं लेना है ना। और जीके जीएस में आप सबसे पहले किसको कवर करो, साइंस को। जीके जीएस में आपको सबसे पहले कवर करनी है साइंस। सर ये क्या बात हुई, हाँ बेटा, साइंस में भी आपको बायोलॉजी, बायो सबसे पहले कवर करो, फिर फिजिक्स करो। अरे कुछ नहीं है, बायो कवर करो, फिजिक्स के 12 चैप्टर है लगभग। फिर केमिस्ट्री में मैं आपको 4 चैप्टर बता देता हूँ, चलो। केमिस्ट्री में आप धातु अधातु कर लो, पीरियोडिक टेबल कर लो, ठीक है, अम्ल क्षार और लवण कर लो, और एक और ये रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर कर सकते हो आप, बस इससे ज्यादा नहीं पूछता है ना। और फिजिक्स में तो आप सबसे पहले ध्वनि कर लो, उसके बाद गति, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। ये चीजें, ये मेन मेन टॉपिक है, और भी बहुत सारे हैं, 12 चैप्टर है लगभग, पर आप उनको पढ़ लो। जीके जीएस में सबसे पहला आपका फोकस रहना चाहिए एमपी। लोग बोलते हैं पिछली बार नहीं आया, भाई अब एपटेक कंपनी करवा रही है तो एमपी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। एमपी आपको जरूर पढ़ना है। एमपी से क्या होगा, 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, बहुत होते हैं यार, एक एक नंबर बहुत होता है, तो हमें 5-6 नंबर कवर करने ही पड़ेंगे। तो ये हमारी रणनीति रहना चाहिए। सर अब इसके लिए हम क्या करें, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको उठ के मैथ्स को कम से कम 2-3 घंटे देना है, रीजनिंग को 2-3 घंटे देना है, जीके जीएस को 2-3 घंटे देना है। टोटल 9-10 घंटे की पढ़ाई इनफ है, कोई किसी के बहकावे में नहीं आना है। और हाँ, 9-10 घंटे के बाद भी अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या करोगे, रीजनिंग को चलो 2-3 घंटे मत दो, मैथ्स को दे दो। आपका कोई टॉपिक बीट है, भाई मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता है, तो एक बार पढ़ लो ना उसको, और फिर उसके क्वेश्चन कर लो, प्रीवियस ईयर में कैसे आए थे वो देख लो। तो रीजनिंग को 1 घंटा भी दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जीके जीएस में आपको पहले साइंस निपटानी है, 20 दिन का टारगेट रखना। अरे भटकना मत कि ये कर लूं वो कर लूं, 20 दिन बस, दीपावली दशहरा सब आएगा इसमें। ये 20 दिन में आपको बिल्कुल साइंस कंप्लीट करना है, और बचे 20 दिन में एमपी करना है, और एमपी भी पढ़ना है आपको। तो ये तो रहा सिलेबस, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है भाई, तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, बार बार मौके नहीं मिलते हैं जिंदगी में। पहली बार हुआ है कि एक भर्ती तो ट्रेनिंग ही कर रही है और दूसरी भर्ती दे दी है। तो अगर आप यहाँ तक मुझे सुन रहे थे, यहाँ तक वीडियो आपने देखा, तो एक ही बात बोलना चाहूँगा, आप मेहनत करते रहिए अच्छे से, बहुत अच्छा होगा इस बार आपका। और जिस भी टॉपिक में दिक्कत आए वो आप करवाना, है ना। अब मैं यूट्यूब पे क्या करने वाला हूँ, एक रीजनिंग की क्लास लेने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको वही चैप्टर कराऊंगा। जैसे यार बहुत सारे चैप्टर तो बच्चे कर लेते हैं, जो नहीं बनते ना, जैसे इनइक्वेलिटी है, क्यूब क्यूबॉइड है, और भी कुछ चैप्टर हैं जो नहीं बनते बच्चों से, जहां उनको कंफ्यूजन होता है। क्योंकि मैंने पेपर दिया है, मुझे भी याद है कि कहाँ बच्चा फंसता है। तो मैं उन चैप्टर को, कि भाई हमें, जैसे भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, मध्य प्रदेश की भोपाल, तो भाई ये तो कोई भी कर लेगा ना। यही तो है बात, कि ये तो कोई भी कर लेगा, जो जो उठ के आएगा वो भी कर लेगा, और जो पढ़े लिखे आएंगे उन दोनों को ये बराबर कर देता है। ऐसे क्वेश्चन पढ़े लिखे और जो नहीं पढ़े हैं उन दोनों को बराबर कर देता है। हमें स्कोर कहाँ पे बूस्ट करना है, जहाँ और कोई नहीं कर पाए और हम कर दें, तो वहीं तो हमारा स्कोर बूस्ट होगा। तो वो चीजें ध्यान में रखते हुए इसी चैनल पे आपके लिए कुछ क्लासेस आएंगी, जिन आपको पसंद आए तो ही उस पर लाइक कमेंट करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। और आज मैं बस यही बताने आया था आपको
कि 45 दिन है भाई आपके पास। कितने? लास्ट 45 दिन। या तो कर लो या फिर अगली भर्ती का इंतजार कर लो। हमारे पास समय कम होता है दोस्त। हमारी जिंदगी एक समय के बाद है ना, डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ती है। उम्र के उस पड़ाव पे आ जाते हैं जहां हमें डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ती है कि भाई ये फॉर्म भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा। तो आप युवा हो, जल्दी से आप मेहनत करो ना यार। होगा नहीं होगा, भगवान के भरोसे छोड़ दो आप। लेकिन हमारी मेहनत कितनी है वही हमें जरूरी है ना। तो ऐसा नहीं कि मौका निकल जाए, मौका नहीं निकलने देना है दोस्तों। तो अपने लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना। अपने यार सबका आपको पता है मैं क्या बोलूं, आप सभी के सपने हैं, आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स, आपके सभी की जो इच्छा है उनको पूरा करना है। और जल्दी से आप लोगों के लिए इस पे क्लास आएगी, तो आप अपना प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिससे मैं आपके लिए जल्दी से उन कमेंट्स को देखकर कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट कर देना बस कि सर ठीक है, अच्छा लगा। बाय, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।